हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट करा और आने वाले दिनों में मार्केट किन तरीक़ों से रिएक्ट कर सकता है। चलिए चार्ट्स पे चलते हैं। सबसे पहले हम वन डे टाइम फ्रेम पर डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, मार्केट का क्या सेंटिमेंट है, क्या स्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें। प्रीवियस सपोर्ट और रजिस्टेंस एक बार मार्क करके चलेंगे। रजिस्टेंस विल बी 24,600 के आसपास, और जो मेजर सपोर्ट है अभी लास्ट दैट विल बी 23,600। ठीक है। अब इन लेवल्स पे आपको एक चीज़ देखने को जो मिल रही है या फिर आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, वो ये कि मार्केट में एक ब्रेकआउट हुआ था इस लेवल पे, जो कि सस्टेन नहीं हो पाया हायर लेवल्स पे मार्केट ने और फर्दर मूव नहीं करा। सो इट्स अ साइन कि ब्रेकआउट फेलियर है, और इसका मतलब कि मार्केट कैन फॉल फ्रॉम देयर। और फॉल करेगा तो कहाँ तक जाएगा, उसका जो ऑब्वियस टारगेट होता है दैट शुड बी दिस लेवल, 23,600 के आसपास। तो अगर आप लोगों को ब्रेकआउट फेलियर स्ट्रक्चर समझ में आता है या फिर आप लोगों ने प्रीवियसली इन ब्रेकआउट फेलियर्स पे ट्रेड कर रखा है, तो कमेंट्स में बताइए कि मार्केट में एंट्री पॉइंट्स क्या होते हैं और एग्जिट पॉइंट्स क्या होते हैं, टेक प्रॉफिट लेवल्स क्या होते हैं और आपके स्टॉप लॉसेस पॉइंट भी क्या होते हैं। ठीक है। दिस इज द सिनेरियो राइट नाउ। अब आप लोगों को दिख रहा है कि मार्केट में फेलियर हो चुका है, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ है, मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है। कहीं ना कहीं थर्सडे को एक छोटा सा गैप अप और फ्राइडे को भी थोड़ा बहुत मार्केट गैप अप खुल के हायर लेवल्स पे मूव करने की कोशिश करा, बट अल्टीमेटली मार्केट में नेगेटिव ही क्लोजिंग देखने को मिली है। दोनों ही दिन काइंड ऑफ साइडवेज रहा है मार्केट, बहुत अच्छा कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। आने वाले दिनों में हम जो प्लान करके चलने वाले हैं अभी, दैट विल बी नेगेटिव। मतलब मार्केट का बायस अभी नेगेटिव दिख रहा है, कोई बोले पॉजिटिव है तो लेट इट बी पॉजिटिव फॉर देम। हम लेकिन अभी नेगेटिव ही देख के चलेंगे, क्योंकि आपको जो चीज़ें दिख रही हैं उससे फ़र्क पड़ना चाहिए, आप क्या सोचते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलेंगे और मार्केट में जो स्ट्रक्चर है उसको समझने की कोशिश करेंगे। फ्राइडे के दिन हमने डिस्कस करा था कि थर्सडे के दिन हमने डिस्कस करा था कि मार्केट फ्राइडे को कैसे रिएक्ट कर सकता है। हमने प्रीवियस सपोर्ट थर्सडे का और रेजिस्टेंस मार्क किया था। हमारा प्लान यही था कि जिस तरफ भी मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने की कोशिश करेगा, उस लेवल पे या उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड करेंगे। बट मार्केट अल्टीमेटली थोड़ा बहुत गैप अप खुला रेंज में आके, और एक साइडवेज क्लोजिंग ही हमको देखने को मिली, कोई बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। मंडे के दिन हम क्या प्लान करने वाले हैं, किस तरीके से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर ऑलराइट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मार्केट बायस क्योंकि नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंटीमेंट ही अभी दिमाग में लेके हमको चलना चाहिए। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप विल बी मार्केट फ्लैट गैप अप गैप डाउन कैसे भी ओपन हो, फर्स्ट हायर स्विंग बनाने के बाद जहां पर भी हमको दिखेगा मार्केट में वीकनेस है, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ अ लोअर हाई इज अ कंफर्मेशन फॉर अ नेगेटिव ट्रेड। मतलब जहां पे भी वीकनेस दिखेगी, फर्स्ट लोअर हाई हमको दिख जाता है, वहीं पर हम ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे हायर लेवल्स पे, जिसमें हमारे टारगेट बहुत ही इजीली प्रीवियस सपोर्ट लेवल्स के हो सकते हैं, जो कि अभी के लिए है 180। और एंट्री प्राइस या एंट्री हम करने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं 280 पे। 100 पॉइंट का एक मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहने वाला है इस ट्रेड में। क्यों? क्योंकि वी आर प्लानिंग ए रिवर्सल फॉर डाउन साइड। तो ऊपर के लेवल्स पे सेल करेंगे, 10-15 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, मैक्सिमम 20 या 25, इससे ज़्यादा नहीं। तो बहुत ही इजीली एक 1:3-4 का ट्रेड यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो, जिन तरीकों से मार्केट रिएक्ट कर सकता है कल के दिन, मंडे के दिन। ठीक है। नाउ द सेकंड वन विल आल्सो बी अ नेगेटिव सिनेरियो, बट उसमें हमको ये ध्यान रखना है कि मार्केट जो है वो पहले हमको एक सेलिंग स्विंग दे दे। अगर सेलिंग स्विंग यहाँ कहीं पे फॉर्म होता है और उसके बाद हमको एक वीकनेस देखने को मिलती है, लोअर हाइस का कंफर्मेशन ना गुड कंसोलिडेशन, तो उसके बाद हम एक नीचे की तरफ का ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आने वाले दिनों में या फिर कल ही की हम बात कर रहे हैं, तो कल के लिए जो हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है दैट विल बी 24,100। और अगर उसको भी मार्केट इजीली ब्रेक कर जाता है और मूव कर जाता है, तो 24,000 भी हमारे लिए एक अच्छा अचीवेबल टारगेट है। एक चीज़ ध्यान रखिए कि इन दिनों में मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं है। ठीक है। तो अगर मार्केट में वॉल्यूम्स आनी होगी तो वो इतना फास्ट आएगा, तो जो जिस तरीके से निफ्टी बिहेव करता है नॉर्मली, 150-200 पॉइंट तो निफ्टी मूव करता ही था। वो तो आजकल मार्केट में जो है बड़े लोग पैसा नहीं डाल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वॉल्यूम कम आ रहा है। पिछले 2 महीनों से ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, इसलिए लोग परेशान हैं। तो आप लोग अच्छे कन्फर्मेशंस का, अच्छे सेटअप्स का, अच्छे मार्केट स्ट्रक्चर्स का वेट करेंगे तो अच्छा पैसा बना पाएंगे। ठीक है।
मार्केट अभी एक बहुत ही अच्छी ज़ोन में नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ही एग्रेसिवली सेलिंग या एग्रेसिव बाइंग ज़ोन में है, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ ज़ोन है। तो चीज़ें क्लियर होने ही वाली हैं क्योंकि बहुत दिन हो गया है अब इससे ज़्यादा, और मार्केट को ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तो कहीं न कहीं पे डायरेक्शन क्लियर होगा। और वो कैसे होगा? या तो किसी का पैसा आएगा मार्केट में या फिर मार्केट में कोई इवेंट होगा। अब वो जो भी होगा, मार्केट अपना डायरेक्शन क्लियर करने ही वाला है। इट्स अ स्पैन, मतलब बहुत ही जल्दी आप ये मान के चलिए कुछ दिनों में ही हमको क्लैरिटी मिलने को मिल जाएगी, देखने को मिलेगी चीज़ें साफ, ठीक है? इससे हमारा डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। तो अभी जो आप कॉल पुट में फँसे हुए हैं बहुत समय से कि कॉल बाय करें, पुट बाय करें, कॉल सेल करें, पुट सेल करें, वो कन्फ्यूज़न आप लोगों की क्लियर हो जाएगी, ठीक है? सो क्वांटिटीज़ को ध्यान में रख के मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, एवरीथिंग फॉलो करिए और उसके बाद ही ट्रेड्स प्लान करिए। तो यही जो हैं 2 सिनेरियोज़ कल के लिए हमारे पास हैं अभी माइंड में, जिसमें हमको अच्छे टारगेट्स नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं 100, 150, 200 पॉइंट तक के। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा, एनालिसिस समझ में आ रहा होगा। बाकी वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, स्पेशली निफ्टी ऑप्शंस में। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं कल न्यू एनालिसिस वीडियो में। सो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। गुड डे, थैंक यू, बाय।